हेलो दोस्तों, द एक्शन एडिटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ एरोनियम लाइट में कैसे प्रोडक्ट ऐड करना है, पेमेंट मेथड कैसे ऐड करना है। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपने अगर मेरी पहली वीडियो देख ली हो तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे इसे डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। तो अब मैं जब ओपन करता हूँ तो मुझे ये लॉगिन का पासवर्ड मांगता है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन जो है पासवर्ड यहाँ पे लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड लगा देता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो लॉगिन दोस्तों ये हो जाता है। तो दोस्तों, मुझे कस्टमर का अगर नाम लिखना है तो मैं लिखूँगा, नहीं तो मैं इसे कैंसल कर दूँगा। आपके ऊपर भी है कि आप नाम लिखना चाहते हैं तो लिखिए, नहीं तो मत लिखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं यहाँ पे कैंसल कर दूँगा। तो दोस्तों, यहाँ मेरा ये जो इंटरफ़ेस है यहाँ पे आ चुका है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर ये वाले मेन्यू ऑप्शन पे जाएँगे, ये मेन्यू ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद हम क्लिक करेंगे मैनेजमेंट पर। मैनेजमेंट में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये मैनेजमेंट का डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों मंथली सेल कितनी हुई है, क्या हुई है, सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाती हैं। पूरा डायग्राम यहाँ पे बना हुआ होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम जाएँगे प्रोडक्ट ऑप्शन पे। प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हम जाएँगे, इसमें हम क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर पहले से ही मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट जो है ऐड हो चुके हैं। तो मैं आपको एक नया प्रोडक्ट ऐड करते दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन आता है न्यू प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट का जो ऑप्शन है, वो यहाँ पर दिख रहा है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट का नाम आपको डालना है। अब जैसे कि मैं कोई प्रोडक्ट का नाम डाल देता हूँ, जैसे कि एक्शन बार। ऐसे में वैसे कोई चॉकलेट तो आती नहीं है, बस मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट है नहीं, मैं बस ये आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? और उसके बाद यहाँ नाम डालने के बाद हम यहाँ पर प्राइस एंड टैक्स पे जाएँगे, तो प्राइस एंड टैक्स पे आप यहाँ पर सेल प्राइस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये कितने की आपने खरीदी है और आप कितने में सेल कर रहे हैं, यहाँ पे आता है। तो यहाँ पर कॉस्ट आएगी आपने कितने में खरीदा, और यहाँ पर सेल प्राइस आएगी, यानी कि आप कितने में ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो खैर कॉस्ट प्राइस मैं यहाँ लिखता नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर सिर्फ सेल प्राइस ही लिखूंगा। बाकी आप कॉस्ट प्राइस भी डाल सकते हैं जितने में आपने सामान खरीदा है। तो यहाँ पर मैं सेल प्राइस डाल देता हूँ, मान लीजिए मैं इसे 10 रुपये में बेचता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर मैं जो है इसे डाल देता हूँ। बाकी आप यहाँ पे स्टॉक कंट्रोल का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको जो ऐड करना है आप कर सकते हैं, वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इमेज या कलर अगर इमेज वगैरह आपको डालनी है तो आप डाल सकते हैं। डिटेल्स आपको डालनी है तो आप डाल सकते हैं, वैसे डिटेल्स हमने यहाँ पे नाम करके डाल दी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डिटेल्स और प्राइस टैग्स भी यहाँ पे डालना पड़ता है, ज़्यादा आसान पड़ जाता है ये। तो दोस्तों हमने यहाँ डाल दिया और अब हम इसे सेव करेंगे। दोस्तों ये सेव हो जाएगा। ये देखिए एक्शन बार यहाँ पे सेव हो चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? अब हम वहाँ वापस जाते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा इंटरफ़ेस है ये सामने आ जाता है। अब मैं यहाँ पर दोस्तों सर्च करूँगा एक्शन बार, ACT। तो यहाँ पर मैं एक्शन बार यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे आ गया। जैसे मैं इसमें क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर ये शो हो गया, ठीक है? उसके बाद हम इसको अगर हम इसे 1 नहीं बेच रहे हैं, हम इसके 5 बेच रहे हैं, यानी कि हम क्वांटिटी 5 रख रहे हैं इसकी, यानी कि हम एक्शन बार 5 बेच रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्वांटिटी में जाएँगे और यहाँ पर आप कितनी क्वांटिटी में से बेच रहे हैं, तो आप ये यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो मैं जैसे कि 5 क्वांटिटी में मैंने बेचा, यानी कि मैंने एक्शन बार जो है 5 बेचे, तो ₹50 इसका हो जाता है। यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर ओपन हो जाता है, यहाँ पे टैक्स टोटल यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पर फिर हम F10 पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारा जो पेमेंट है, हम कैश में ले रहे हैं या फ़ोन पे में ले रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं कैश में ले रहा हूँ, तो मैं कैश में यहाँ सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये दोस्तों प्रोडक्ट जो है वो सेल हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं फिर से कैंसल करूँगा क्योंकि मुझे कस्टमर का नाम नहीं लिखना है। अब आप दोस्तों यहाँ देखेंगे मेन्यू ऑप्शन में जाकर व्यू सेल्स हिस्ट्री में, तो आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों मेरी एक सेल है यहाँ पे। अ, ये देखिए यहाँ पर ये सेल है, यहाँ पे देखिए एक्शन बार लिखा आ रहा है, यहाँ पर जो मैंने अभी सेल सेल की है। ठीक है, तो ये सेल्स हिस्ट्री में जाकर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है। तो मैं इसे क्लोज़ करूँगा। तो दोस्तों इस तरह से आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि पेमेंट मेथड कैसे ऐड करते हैं। तो पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए आपको फिर से मेन्यू में जाना है। उसके बाद आपको जाना है मैनेजमेंट पर। मैन्यू में जाने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे जाना है पेमेंट टाइप्स पर। अब दोस्तों मैं यहाँ पर 2 पेमेंट मेथड से ही पैसा लेता हूँ यहाँ पे, कैश से और फ़ोन पे से। और अगर आप कोई दूसरे मेथड से ले जैसे कि यूपीआई, गूगल पे से आप लेना चाहते हैं या फिर कोई भी दूसरा मेथड आप यहाँ पे
ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर न्यू पेमेंट टाइप का ऑप्शन जो आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कोई भी एक मेथड लगा देना, जैसे कि आप यूपीआई पे लगना चाहते हैं, यूपीआई क्यूआर, या फिर क्यूआर कोड आप लिख दीजिए, मान लीजिए क्यूआर कोड। तो क्यूआर कोड से आप लिख दीजिए, यहाँ पे आप क्यूआर ही लिख दीजिए, तो आपको समझ में जाएगा। मैं क्यूआर कोड पूरा ही लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये दोस्तों एक नया जो पेमेंट टाइप है यहाँ पे वो ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर आप कितने भी पेमेंट टाइप जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये यूजर इंटरफेस में दिखता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्यूआर कोड जो है ये यहाँ पे शो हो गया है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर क्यूआर कोड यहाँ पे शो हो गया है। तो इसी तरह से आप पेमेंट मेथड जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि आप इसका जो वो इंटरफेस है उसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आपको फिर से मेन्यू में जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद आप यहाँ पर जनरल ऑप्शन में चले जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप लैंग्वेज यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, राइटिंग डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, कलर जो स्कीम है ये डार्क है। दोस्तों ये डार्क है, अभी मैं इसे चाहूँ तो लाइट कर सकता हूँ या फिर हाई कॉन्ट्रास्ट में भी कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर जो भी आपको सेटिंग करनी है आप कर सकते हैं। लेआउट तो अगर आपको विजुअल रखना है, स्टैंडर्ड रखना है, वो आपके ऊपर है। तो आप रख सकते हैं। वैसे स्टैंडर्ड ही रखिएगा, क्योंकि आपका पीसी लैपटॉप जो है वो टच स्क्रीन सपोर्ट नहीं करता है, और जिनका करता है तो वो विजुअल कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर आप सारा मतलब सेटिंग्स कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं बटन बार के बारे में बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं बटन बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं कैंसल करूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये जितनी भी बटनें दिख रही हैं, यहाँ पर ये बटनें जो है ये ऐड है पहले से। तो यहाँ पर मुझे कुछ और बटनें भी ऐड करनी है, तो ये उनका ऑप्शन है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको सेटिंग में जाकर। हम जनरल में जाते हैं सेटिंग पे, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बटन बार आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें बटन बार आता है, तो यहाँ पर हम जैसे मान लीजिए हमें कैश ड्रॉल चाहिए, कमेंट चाहिए या फिर ट्रांसफ़र भी चाहिए, तो कस्टमर रिफंड वगैरह ये सब हमें चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन वहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएँगे, ठीक है? तो ये एक्शन बार है यहाँ पे, तो मैं इसे सेव करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों और भी जो दोस्तों ऑप्शन है वो यहाँ पे शो है, जैसे कैश विथड्रॉल नहीं था तो यहाँ पर ये शो हो रहा है। लेकिन मुझे दोस्तों बहुत सारे जो ऑप्शन है वो मुझे चाहिए नहीं, तो मैं यहाँ से इसे रिमूव कर दूँगा जनरल पे जाकर। जनरल पे जाके मुझे कमेंट सेक्शन नहीं चाहिए, कैश ड्रॉवर नहीं चाहिए, ट्रांसफ़र नहीं चाहिए, कस्टमर नहीं चाहिए, डिस्काउंट वगैरह भी नहीं चाहिए, और रिफंड वगैरह भी यहाँ पर मुझे नहीं चाहिए, और न्यू सेल भी मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं 2 ही चीज़ें रखूँगा और सेव कर दूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं, पर कुछ चीज़ें यहाँ पे अलग नहीं होती हैं, जो हमेशा यहाँ पर रहती हैं। लेकिन आप कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे अलग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इतना सा ही इसमें काम है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। और भी मैं कुछ और दिखा दूँ आपको, तो यहाँ पर आप व्यू सेल हिस्ट्री पे जाके अपनी सेल चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपको 1 तारीख से 5 तारीख तक, आज तो 5 तारीख है, तो 5 तारीख तक की सेल देखनी है, या फिर आपको पिछले महीने से लेकर अभी तक की सेल देखनी है। तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं स्टार्ट डेट और एंड डेट पर, और आप यहाँ पे ओके कर सकते हैं। तो पूरी जितनी भी सेल हुई है, यहाँ पर ये शो कर देगा, सारी सेल यहाँ पे शो कर देता है, तो यहाँ पर ये हो जाता है। ठीक है? तो यहाँ से आप सेल हिस्ट्री देख सकते हो, तो मैं क्लोज़ कर लूँगा यहाँ से। उसके बाद हम जाएँगे मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट में भी कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे प्रोडक्ट लिस्ट जो मैंने आपको अभी बताया, पेमेंट टाइप मैंने बता दिया। यहाँ पर प्रिंट स्टेशन है, याद यहाँ पर आप जो है प्रिंट स्टेशन भी यहाँ प्रिंट ऐड कर सकते हैं, तो मैंने ऐड नहीं किया है। यहाँ पर माई कंपनी में जाएँगे तो माई कंपनी की जितने भी आपकी अगर कोई कंपनी है या फिर कोई आपकी शॉप है, तो उसका डेटा आप यहाँ पर फ़ीड कर सकते हैं। यहाँ पे लोगो भी आप डाल सकते हैं अपने, कंपनी का लोगो भी यहाँ पे डाल सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत कुछ हो जाता है। प्राइस लिस्ट है, आप क्लास लिस्ट आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स अगर कोई है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं। डैशबोर्ड में तो पूरा आपको यहाँ पे सेल हिस्ट्री दिख जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। आपकी छोटी शॉप हो, बड़ी शॉप हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो भी काम करना चाहते हैं, वो आप इसमें कर सकते हैं, और आपको डेटा बना सकते हैं अपना कि आप महीने में कितना कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर कर सकते हैं। कोई भी कमेंट करना चाहते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। और द एक्शन ट्यूटोरियल वीडियो यूट्यूब चैनल पसंद आता है आपको, तो आप भी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मिलूँगा, तब तक के लिए गुड बाय।